भारतीय जनता पार्टी के अंदर राजपूत नेताओं की बगावत कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक राजपूत नेता भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। उनकी बयानबाजी से ऐसा लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर राजपूतों की नहीं सुनी जा रही है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार में बिहार सरकार के जातीय गणना के अनुसार राजपूतों की आबादी 3.45% है और ये वर्ग, यह जात भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक माना जाता है। हालांकि राजपूतों के अगर पॉलिटिकल इतिहास पर आप जाएंगे, एक समय ऐसा था कि बिहार के राजपूत लालू प्रसाद यादव के साथ मजबूती के साथ दिखते थे। लालू प्रसाद यादव की पार्टी को राष्ट्रीय जनता दल की बजाय राजपूत जनता दल कहा जाता था, क्योंकि उसमें राजपूतों की बड़ी भूमिका, संख्या दिखती थी। लालू प्रसाद यादव के आसपास राजपूत दिखते थे। एमपी एमएलए में राजपूतों की संख्या ठीक ठाक थी और इसीलिए आरोप लगता था कि ये राष्ट्रीय जनता दल नहीं बल्कि राजपूत जनता दल है। समय की परिस्थिति बदली और राजपूत भाजपा के साथ आ गए और आज की तारीख में भाजपा के कोर वोट बैंक राजपूत को माना जाता है। आज वही राजपूत भाजपा में बगावत कर रहा है। राजपूत के एक नेता नहीं बल्कि कई ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। राजीव प्रताप रूडी एक बड़ा उदाहरण है और इस लिस्ट में दूसरा नाम भी ऐड हो गया। बड़े चेहरे बात कर लिया तो आरा के पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने भी भाजपा नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उनके बयानों को अगर आप सुनेंगे तो ऐसा लग रहा है कि अब उन लोगों की बात को सुना नहीं जा रहा है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में एनडीए के 5 राजपूत सांसद चुनाव जो है वो जीते। 5 राजपूत इस वक्त एनडीए में है। बावजूद इसके एक भी राजपूत को केंद्र में मंत्री नहीं बनाया गया। उत्तर प्रदेश में राजपूत की बगावत लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ा और अब बिहार की बारी है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजपूत नेता बगावत पर उतर आए हैं। राजीव प्रताप रूडी पहले से मोर्चा संभाले बैठे हैं और अब आरके सिंह भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। आरके सिंह चुनाव में हार गए, लोकसभा का चुनाव। उन्होंने आरोप लगाया कि हम हारे नहीं बल्कि साजिश के तहत जो है वो हरवाया गया है। जिन लोगों ने हरवाया है और उन लोगों को पार्टी नेतृत्व टिकट देती है तो खुले तौर पर हम बगावत जो है वो करेंगे। बिहार में कई राजपूत मंत्री हैं लेकिन उनको लेकर गाहे बगाहे चर्चा होती रहती है कि वो सिर्फ प्रोटोकॉल के मंत्री हैं। उनके पास जो विभाग है वो विभाग में वो कुछ कर नहीं सकते हैं। कोई बड़ा विभाग उनके पास नहीं है और ऐसा माना जा रहा है कि अगर राजपूत की नाराजगी यूं ही बढ़ती रही, राजपूत लीडर भाजपा के अंदर यूं ही नाराज होते रहे, बागी होते रहे, मोर्चा खोलते रहे तो फिर राष्ट्रीय जनता दल को फायदा हो सकता है। क्योंकि आप याद कीजिए, बक्सर से राष्ट्रीय जनता दल ने सुधाकर सिंह को उम्मीदवार बनाया और सुधाकर सिंह स्वजातीय वोट लेने में कामयाब हो गए। कारण क्या था? कारण यह था कि राजपूतों के अंदर नाराजगी थी भाजपा से और एक ऑप्शन मिला और जो लोग हैं वो स्वजातीय होने के कारण सुधाकर सिंह को वोट कर दिया। और ये परिस्थिति दिन प्रतिदिन चुनाव जैसे से नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। क्योंकि भाजपा के अंदर जो राजपूत नेता है वो पूरी तरीके से हाशिए पर ढकेले जा चुके हैं और इसी का नतीजा है कि राजीव प्रताप रूडी जैसे कद्दावर नेता आज भटक रहे हैं। इसी का नतीजा है कि आरके सिंह जैसे कद्दावर नेता बगावत करने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि उनकी बात को सुना नहीं जा रहा है। तो अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जैसे उत्तर प्रदेश में राजपूतों ने भाजपा को झटका दिया, क्या बिहार में वैसा ही झटका मिलेगा? क्योंकि परिस्थिति कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है। बहरहाल आप क्या मानते हैं? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।